नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं IB असिस्टेंट की जो भर्ती निकली थी उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल में जुलाई अगस्त मंथ में IB असिस्टेंट की भर्ती निकली थी। IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने भर्ती निकाली थी, तो बहुत से स्टूडेंट ने IB में अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। तो आज यानी कि आज जो है IB का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो भी स्टूडेंट ने अपने फॉर्म भरे हों IB के, वो जाकर के skyresult.com की जो साइट है उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या IB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल में केंद्र सरकार में जो IB क्या है, IB एक एजेंसी है। उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार भर्ती की पोस्ट निकली थी। तो लगभग 5 से 6 हज़ार के पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि यूथ को ये आमंत्रित किया गया कि आप आइए और देश के लिए आप समर्पित होइए, देश की सेवा कीजिए, मातृभूमि की सेवा कीजिए। तो इसी क्रम में बहुत से जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने फॉर्म भरा था और भर करके देश सेवा के लिए समर्पित होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। आज उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो अब जब डाउनलोड आ चुके हैं तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पेपर किस टाइप का होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, कि जब आप हॉल में एंटर करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है, जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट आता हो। जैसे आपको अगर मैथ अच्छी आती है तो आप मैथ सॉल्व कीजिए पहले। अगर आपको रीजनिंग अच्छी आती है तो रीजनिंग सॉल्व कीजिए पहले। अगर आपको जीके जीएस अच्छा आता है तो जीके जीएस सॉल्व कीजिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो उसको सॉल्व कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको सबसे अच्छी सब्जेक्ट आती हो, आप सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि जब उसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाएगा, आप प्रेशर नहीं आओगे। और दूसरी बड़ी बात, कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए, प्रोसेस यही है कि जो आपको सबसे अच्छी सब्जेक्ट आती हो तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाएगा और आपका जो प्रेशर एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और जब भी आप कि हॉल में एंटर हो तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें आपको ये है कि आपका आधार कार्ड जो ओरिजिनल कॉपी हो वो साथ में होना चाहिए, प्लस आपका एडमिट कार्ड। अगर आपका इन दोनों में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें उससे पहले अपने दोनों डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर लीजिए। साथ ही साथ 2 फोटो, अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो ब्लर है या ठीक ढंग से नहीं शो हो रहा है या ब्लर फोटो आ रही है तो आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर या सेंटर पर आपसे 2 फोटो मांग ले जाए। तो ज़रूरी ये है कि एक तो आपका आधार कार्ड प्लस आपका एडमिट कार्ड प्लस आपकी 2 फोटो और बॉल पेन। आपके पास लगभग 2 से 3 बॉल पेन होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक पेन खराब भी हो गया तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, अगर दूसरा खराब होगा तीसरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कि जरूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनमें से जानकारी नहीं है तो हो सकता है आप एग्ज़ाम से वंचित कर दिए जाएं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड IB के आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा हो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे होते हैं आपके एडमिट कार्ड में उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अपना आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिए। जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्लस 2 फोटो जरूर होनी चाहिए, प्लस आपके पास बॉल पेन होना चाहिए। इतनी आप मटेरियल सबसे कलेक्ट करके तब अब एग्ज़ाम हॉल में आप एंटर होइए। अदरवाइज हो सकता है
कि अगर आपका आधार कार्ड या आपका एडमिट कार्ड दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं तो आप एग्ज़ाम से वंचित किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जो नॉलेज है उन तक भी मतलब कि वीडियो हमारा पहुंच पाएगा, तो उन तक जो सफिशिएंट नॉलेज है वो उनको प्राप्त होता रहेगा। प्लस हमारे वीडियो को आप शेयर मतलब लाइक कर दीजिए। बस इतनी आपसे डिमांड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।